भक्तों जय माता की। नवरात्रे के 9 दिन पूजे जाने वाली माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का अंतिम और अत्यंत दिव्य स्वरूप है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है वो देवी जो सिद्धियों को देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार ये माता अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार था। ब्रह्मांड में कोई आकार नहीं था, कोई गति नहीं थी, केवल एक अनंत शून्य। तभी आदिशक्ति ने अपने दिव्य तेज से सृष्टि का निर्माण का संकल्प लिया। उसी समय माता सिद्धिदात्री का प्रकट होना हुआ। माता कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके 4 हाथ थे, एक में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी था। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी कि देवता भी उनके दर्शन से मोहित हो गए। देवताओं ने माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हमें शक्ति दीजिए, हमें वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हम इस सृष्टि का संचालन कर सकें। माता सिद्धिदात्री ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान की। ये 8 सिद्धियां थीं। अणिमा सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा विशाल बनने की शक्ति, गरिमा भारी बनने की शक्ति, लगिमा हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति हर वस्तु प्राप्त करने की शक्ति, प्रकाम में इच्छाओं की पूर्ति, ईश्वरत्व शासन करने की शक्ति, वशित्व नियंत्रण करने की शक्ति, ईश्वरत्व शासन करने की शक्ति, वशित्व नियंत्रण करने की शक्ति। इन सिद्धियों को पाकर देवता शक्तिशाली हो गए और उन्होंने सृष्टि के कार्यों को संभालना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें भी सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण भगवान शिव को आधा शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ये रूप दर्शाता है कि शक्ति और शिव अलग नहीं है, वह एक ही तत्व के 2 रूप हैं। माता सिद्धिदात्री का ये स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब तक हमारे जीवन में शक्ति, ऊर्जा और भक्ति आत्मबल नहीं होगी, तब वहां तक हमें किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान, सफलता प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, क्योंकि छोटी कन्याओं में माता का स्वरूप माना जाता है। भक्तजन इस दिन माता से प्रार्थना करते हैं, हे माता, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी कथा के साथ माता का अगला भाग सुनिए। हम अगले भाग में हम जानेंगे माता सिद्धिदात्री की महिमा और उनके चमत्कार। माता सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां ही नहीं देती, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखती हैं। उनकी महिमा का वर्णन पुराणों में विस्तार से किया गया है। एक बार की बात है, एक साधक जो वर्षों तक तपस्या कर रहा था, उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उसे कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ। निराश होकर उसने जंगल में जाकर माता सिद्धिदात्री की आराधना शुरू की। दिन रात वो केवल एक ही मंत्र का जाप करता, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद
माता उसके सामने प्रकट हुई। उनका तेज इतना अधिक था कि साधक अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। माता ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। साधक ने विनम्रता से कहा, माता, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं सदा सही मार्ग पर चल सकूं। माता मुस्कुराई और बोली, तुमने सबसे बड़ा वर मांग लिया है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है उसे सब कुछ स्वतः मिल जाता है। माता ने उसे ज्ञान, बुद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे वो साधक एक महान ज्ञानी बन गया और लोगों को सही मार्ग दिखाने लगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में लालच नहीं होना चाहिए। जब हम केवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं तब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माता सिद्धात्री के चमत्कारों के अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिन माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, हवन करते हैं और कन्याओं का भोजन कराते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 9 छोटी कन्याओं में माता के 9 रूपों का वास होता है। उन्हें भोजन कराकर और उपहार देकर माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप हमें यह भी दिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। शक्ति और भक्ति दोनों को होना आवश्यक है। यदि हमारे पास शक्ति है लेकिन भक्ति नहीं तो हम अहंकारी बन सकते हैं, और यदि भक्ति है लेकिन शक्ति नहीं तो हम कमजोर नहीं बन सकते। इसलिए माता हम दोनों को संतुलन सिखाती है। अगले भाग में हम जानेंगे माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करें और माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माता को कमल का फूल अर्पित करें क्योंकि ये उनका प्रिय पुष्प माना जाता है। इसके अलावा उन्हें फल, नारियल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी सिद्धिदात्र्याय नमः। ध्यान रखें कि पूजा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। इस दिन हवन करने का भी विशेष महत्व है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 9वें के दिन कन्या पूजन जरूर करें। 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, उनके चरणों को स्पर्श करें, उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। माना जाता है कि इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में सफलता, मानसिक और शांत, आत्मबल में वृद्धि, ज्ञान और बुद्धि का विकास, सभी बाधाओं का नाश। जो व्यक्ति नियमित रूप से माता का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माता हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति भीतर से आती है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अंत में हम माता से प्रार्थना करते हैं, हे माता सिद्धिदात्री, हमें शक्ति दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। इसी के साथ माता सिद्धिदात्री का ये पावन कथा समाप्त होती है। तो भक्तजनों, ये थी माता सिद्धिदात्री की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता सिद्धिदात्री।